नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत जिंदगी और व्यापार में कामयाबी का राज हम्म, इसके कुछ विचारों पर गौर कर रहे हैं। हाँ। और इसमें एक बहुत बड़ा दावा है कि असली कामयाबी सिर्फ पैसों से या घंटों की मेहनत से नहीं आती, हम्म। बल्कि इसका जो बीज है वो हमारी सोच में, मतलब हमारी मानसिकता में छिपा है। बिल्कुल, माइंडसेट जिसे कहते हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन क्या है? इस स्रोत से ये समझना कि भाई जीवन और बिजनेस दोनों में सफलता कैसे मिले, खासकर मानसिकता और कुछ आदतों पर फोकस करते हुए। सही। स्रोत शुरू में ही एक सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं होता है। क्या वाकई जिंदगी बदलने की इच्छा है? बिजनेस बढ़ाने की, पैसा कमाने की, नाम बनाने की? हाँ, एक सीधी चुनौती। अगर हाँ, तो फिर ये बातचीत शायद काम की हो। हम तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं जरा। जरूर। तो स्रोत का पहला और शायद सबसे बुनियादी तर्क यही है कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। हाँ। सुनने में ये शायद थोड़ा आम लगे, हम्म, पर यहाँ इस पे बहुत जोर है। कहा गया है कि आप दुनिया को जिस नजर से देखते हैं वही आपका अनुभव बन जाता है। हाँ, और ये सिर्फ अ, अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। स्रोत इस पे जोर देता है कि ये नजरिया ये जुड़ा है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं। हम्म। क्या आप मुश्किलों को बस एक रुकावट मानते हैं या फिर उन्हें एक पहेली समझते हैं जिसे हल किया जा सकता है। ओके। इसमें एक बड़ी दमदार लाइन है, जो अपने दिमाग को जीत लेता है दुनिया उसके लिए जीत जाती है। वाह। मतलब अपने विचारों पर कंट्रोल पाना, अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनना और ये सोचना कि हाँ, समाधान निकलेगा। हम्म। स्रोत का इशारा है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर ये विश्वास है कि रास्ता निकल सकता है तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। ये एक्टिव है, पैसिव नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब मानसिकता सिर्फ महसूस करने का तरीका नहीं है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टूल है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि इस मजबूत मानसिकता को रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में उतारा कैसे जाए? हाँ, यहीं पर वो 5 नियम या आदतें आती हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। अच्छा। इन्हें आप उस मानसिकता का प्रैक्टिकल रूप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है स्पष्ट लक्ष्य रखना। मतलब एक बिल्कुल साफ तस्वीर कि भाई जाना कहाँ है। मंजिल साफ हो। हाँ, स्रोत कहता है कि बिना मंजिल के तेज भागने का भी कोई मतलब नहीं है, एनर्जी वेस्ट होती है। सही बात है। लेकिन यहाँ सिर्फ लक्ष्य सोचने भर की बात नहीं है। तो फिर? स्रोत के अनुसार लक्ष्य को लिखना, उसे हासिल करने के लिए एक प्लान बनाना, चाहे शुरुआती ही क्यों ना हो, और फिर रोज उस प्लान पर कुछ ना कुछ काम करना, ये जरूरी है। लिखने और प्लान बनाने पर इतना जोर क्यों? क्या सिर्फ दिमाग में साफ होना काफी नहीं है? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि लिखने से ना लक्ष्य धुंधला नहीं रहता, वो एक ठोस आकार ले लेता है। उसे कागज पर देखना एक तरह से कमिटमेंट बन जाता है। अच्छा। और प्लान प्लान तो नक्शा है उस लक्ष्य तक पहुंचने का। चाहे वो बिल्कुल परफेक्ट ना हो, पर वो दिशा देता है, बताता है कि अगला कदम क्या हो। हाँ, ये बात तो है। और रोज उस पर काम करना, वो उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना देता है, दूर का सपना नहीं रहने देता। ये पूरी प्रक्रिया लक्ष्य को इच्छा से इरादे में बदल देती है। हम्म। और ये सीधे मानसिकता से जुड़ा है। जब लक्ष्य साफ होता है, रास्ता दिखने लगता है, तो वो हाँ, मैं ये कर सकता हूं वाला विश्वास मजबूत होता है। ठीक है, समझा। तो पहला कदम हुआ स्पष्ट लक्ष्य और उसका प्लान। अब दूसरा नियम, ये थोड़ा डराने वाला लग सकता है, जोखिम लेना सीखना। हाँ। स्रोत कहता है कि सेफ जोन में रहना आरामदायक तो है, पर तरक्की अक्सर उसके बाहर ही मिलती है। बिल्कुल। और यहाँ आराम का दायरा या कंफर्ट जोन, मतलब वो मानसिक या बाहरी स्थिति जहाँ सब जाना पहचाना सेफ लगता है, उसे छोड़ने की बात हो रही है। हम्म। स्रोत का एक अवलोकन है, जो लोग डरे नहीं वही आगे बढ़े। पर इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कूद पड़े। हाँ, ये जरूरी है समझना। यहाँ परिकलित जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क की बात हो रही है। कैलकुलेटेड रिस्क, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? मतलब नफा नुकसान का अंदाजा लगाना, सबसे बुरे हालात क्या हो सकते हैं उसके लिए तैयार रहना, और फिर सोच समझकर कदम उठाना। ओके। स्रोत शायद ये कह रहा है कि हर बड़े अवसर में थोड़ी अनिश्चितता तो होगी ही, है ना? हाँ, बिल्कुल। उस अनिश्चितता से डरकर पीछे हटने के बजाय उसे मैनेज करना सीखना होगा। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल। डर तो लगता ही है। क्या स्रोत इस डर से निपटने का कोई तरीका बताता है? कैसे समझें कि कौन सा रिस्क कैलकुलेटेड है और कौन सा बस बेवकूफी? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर शायद कोई फॉर्मूला न दे, लेकिन इशारा जरूर करता है। परिकलित का मतलब ही है कि आपने अपना होमवर्क किया है,
आपने जानकारी जुटाई है, सोचा है कि क्या क्या हो सकता है, और शायद आपके पास कोई प्लान बी भी है। ये बस आवेग में लिए गए फैसले से अलग है। ठीक है। डर डर तो स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत का तर्क है कि डर के बावजूद एक्शन लेना वही साहस है। और ये फिर से मानसिकता का ही खेल है। डर को मानना, पर उसे अपने फैसलों पर हावी ना होने देना। अच्छा। छोटे छोटे कैलकुलेटेड जोखिम लेकर इस साहस की मांसपेशी को मजबूत किया जा सकता है। दिलचस्प। साहस की मांसपेशी। चलिए तीसरे नियम पर आते हैं। ये शायद कई लोगों के लिए सबसे मुश्किल हो, असफलता को स्वीकार करना। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि कामयाब लोग असफल होते हैं, जरूर होते हैं, पर वो वहीं रुक नहीं जाते। हाँ, और ये नियम पिछले नियम से जुड़ा भी है। अगर आप जोखिम लेंगे तो जाहिर है कभी कभी असफल भी होंगे। सही बात। स्रोत यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने रखता है। हार शब्द को एक नया मतलब दिया गया है। क्या? हर बार अगला रास्ता सोचो। हर बार अगला रास्ता सोचो। अरे वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। असफलता को एक फुल स्टॉप की जगह एक कॉमा की तरह देखना। बिल्कुल। स्रोत का नजरिया है कि हर असफलता एक डेटा पॉइंट है, एक फीडबैक है। इससे क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करना है, इसे पर्सनल हार मानने के बजाय प्रोसेस का हिस्सा मानना। ठीक है। ये लचीलापन मतलब रिजिलियंस पैदा करता है। और ये फिर से मानसिकता की बात है कि क्या आप असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं या उसे सीखने और सुधरने का मौका मानते हैं। स्रोत का इशारा है कि दूसरी सोच वाले लोग ही लंबी रेस में टिक पाते हैं। शायद इसमें यह भी है कि अपनी असफलताओं के बारे में बात करने, उनसे सीखने और फिर आगे बढ़ने में शर्म नहीं करनी चाहिए। सही है। ठीक है, तो मानसिकता मजबूत रखी, लक्ष्य साफ है, जोखिम लेने को तैयार है और असफलता से सीखने का नजरिया भी बना लिया। अब आता है चौथा नियम, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। स्रोत साफ कहता है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। एकदम सही। यहाँ स्रोत का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि रोज किए गए छोटे छोटे लगातार प्रयास वही मिलकर बड़ा नतीजा देते हैं। हाँ। अक्सर लोग बड़े हीरोइक कदमों के बारे में सोचते हैं और छोटे रोज के कदमों की ताकत को अनदेखा कर देते हैं। हाँ, ये होता है। स्रोत शायद वही कछुए और खरगोश की कहानी की तरह धीमी और स्थिर चाल के महत्व पर जोर देता है। रोज थोड़ा अनुशासन, रोज थोड़ी प्रगति। शायद ये उतना ग्लैमरस ना लगे, पर यही मजबूत नींव बनाता है। पर रोज एक ही चीज करते रहना, खासकर जब नतीजे तुरंत न दिखें, तो बोरियत हो सकती है, निराशा आ सकती है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि ये निरंतरता बनाए कैसे रखें? मोटिवेशन तो ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर शायद मोटिवेशन टिप्स ना दे, लेकिन निरंतरता को आदत बनाने पर जोर देता है। आदत? हाँ, आदतें मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अच्छा। शायद स्रोत ये सुझाव देता है कि शुरुआत में विल पावर चाहिए होगी, लेकिन धीरे धीरे जब वो काम आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है तो उसे करना आसान हो जाता है। इसमें शायद अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना या छोटे छोटे माइलस्टोन्स पर खुद को रिवॉर्ड देना, ऐसे तरीकों का भी जिक्र हो सकता है ताकि प्रोसेस उबाऊ न लगे। ओके। मुख्य बात है एक सिस्टम बनाना, सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहना। और ये फिर मानसिकता से जुड़ा है, ये मानना कि रोज का छोटा प्रयास मायने रखता है, भले ही वो तुरंत न दिखे। ये समझ आता है, सिस्टम बनाना, आदत डालना, और अब पांचवा और आखिरी नियम, अकेले न चलना। हाँ, यानी नेटवर्किंग और सीखते रहना। हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत बल देता है कि आप अकेले सब कुछ नहीं जान सकते और नहीं कर सकते हैं। सही लोगों का साथ, चाहे वो कलीग्स हों, दोस्त हों या मेंटर्स हों, आपकी यात्रा को आसान और ज्यादा असरदार बना सकता है। और नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सार्थक रिश्ते बनाना जहां विचारों का लेन देन हो, सपोर्ट मिले। ठीक है। और इसमें सीखने वाला पहलू क्या है? स्रोत कहता है कि सफल लोग हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। हाँ। लर्नर्स। वे नई चीजें सीखते हैं, नए स्किल्स हासिल करते हैं, दुनिया कैसे बदल रही है इस पर नजर रखते हैं। सीखना कहाँ से? ये सीखना किताबों से हो सकता है, दूसरों के अनुभवों से हो सकता है, या अपनी ही गलतियों से। अच्छा। नेटवर्किंग और सीखना ये साथ साथ चलते हैं। हाँ। आप अपने नेटवर्क से सीखते हैं और सीखते रहने से आपका नेटवर्क मजबूत होता है। सही बात। स्रोत का तर्क है कि ज्ञान और रिश्ते ये दोनों ही महत्वपूर्ण संपत्ति हैं जिन्हें लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। अकेले अपनी सोच में बंद रहने से बेहतर है दूसरों के नजरिए को समझना और उनसे सीखना। तो ये थे वो 5 नियम: स्पष्ट लक्ष्य और योजना, कैलकुलेटेड जोखिम लेने का साहस,
असफलता को सीखने का अवसर मानना, निरंतर प्रयास की आदत डालना और सही लोगों से जुड़कर लगातार सीखते रहना। हाँ। इन सब को जानने के बाद स्रोत एक बहुत ही सीधी, सपाट और शायद सबसे जरूरी बात पर आता है। बिल्कुल। वो बात है एक्शन लेना। एक्शन लेना। हाँ, जानना और सोचना पहला कदम है, पर जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। स्रोत एक तरह से कमिटमेंट मांगता है कि आज ही, अभी से कोई एक छोटा कदम उठाया जाए। कोई भी छोटा कदम। हाँ, चाहे वो लक्ष्य लिखने का कदम हो, या किसी जोखिम के बारे में सोचने का, या किसी नए इंसान से जुड़ने की कोशिश करने का, पर शुरुआत करनी होगी। यानी सारी थियरी, सारे नियम बेकार हैं अगर उन्हें अमल में ना लाया जाए। वो जानने और करने के बीच का जो गैप है, उसे भरना होगा। हाँ, और स्रोत शायद इस बात पर भी जोर देता है कि पहला कदम अक्सर सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही पूरी यात्रा को मोमेंटम देता है। परफेक्शन का इंतजार करने के बजाय शुरुआत करना ज्यादा जरूरी है। रास्ते में सुधार किया जा सकता है। सही है। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है, डर कम होता है और गति बनती है। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। स्रोत का मैसेज साफ है, इंतजार मत करो, शुरुआत करो। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो जिंदगी और व्यापार में कामयाबी का राज पर आधारित इस स्रोत से कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहले, मानसिकता ही सब कुछ है। ये विश्वास कि आप चुनौतियों से निपट सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, वो नींव है। फिर वो 5 आदतें, जैसे स्तंभ हों। एक साफ नजरिया रखना और उसे लिखना, विकास के लिए सोच समझकर रिस्क लेना, ठोकरों को सबक मानना, रोज कछुए की चाल से ही सही पर चलते रहना, और दूसरों से जुड़कर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना। हाँ, वो 5 स्तंभ। और इन सब के ऊपर छत है एक्शन लेने की, शुरुआत करने की हिम्मत। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत का जो अंतिम संदेश है, वो भी काफी उम्मीद जगाने वाला है। क्या है वो? वो कहता है कि जीवन और व्यवसाय एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। इस सफर में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। हाँ, ये तो सच है। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहने की जरूरत है, रुकना नहीं है। खुद पर विश्वास और एक पॉजिटिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच, ये इस सफर में फ्यूल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत कहता भी है, आप ही अपने कहानी के हीरो हो। वाह। ये एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है और अपनी ताकत पर भरोसा करने की प्रेरणा भी देता है। इस गहरी बातचीत के बाद एक विचार जो शायद सुनने वालों के मन में भी आ रहा हो, कि इन 5 नियमों में से स्पष्ट लक्ष्य, जोखिम लेना, असफलता से सीखना, निरंतरता और नेटवर्किंग सीखना, कौन सा नियम व्यक्तिगत रूप से इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? सोचने वाली बात है। और उस चुनौती से निपटने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए आज ही कौन सा एक छोटा सा वास्तविक कदम उठाया जा सकता है? इस पर सोचना शायद इस चर्चा को सिर्फ सुनने से आगे ले जाकर एक्शन में बदलने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल, एक छोटा सा एक्शन